मेरे पास जो किताब है सवा शेर गेहूँ, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो कहानी ये है कि शंकर एक गरीब किसान था, सीधा और सरल। तो क्या हुआ कि एक बार उसके घर पर कोई साधु महाराज आए। तो साधु महाराज आए तो उनकी सेवा में उनको खिलाने के लिए, तो देखिए पहले जौ, बाजरा, मोटे अनाज, गरीब आदमी जो है मोटे अनाज, आज तो सरकार मोटे अनाजों को फिर प्रोत्साहित कर रही है, तो मोटे अनाज स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन पहले जौ बाजरा गरीब लोगों का भोजन माना जाता था। और जो धनी लोग होते थे या सरसब लोग होते थे वो गेहूं की रोटी खाते थे। तो शंकर ने सोचा कि साधु महाराज हैं, उनको हम गेहूं की रोटी खिलाएं, लेकिन घर में जौ था। तो उसने अपने लड़के को भेजा, जो गांव के एक पंडित जी थे, तो उनके यहाँ भेजा कि उनके यहाँ से सवा सेर गेहूँ ले आओ और उसको पीस के रोटी बन जाए, वो साधु महाराज को खिलाई जाए। देखिए गाँव का जो व्यक्ति होता था वो बड़ा धार्मिक स्वभाव का होता था, धर्म और अधर्म का भेद करता था। तो साधु महाराज खुश होकर जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, ये लोग परलोक दोनों सुधरेंगे। तो इस तरह पंडित जी के यहाँ से सवा सेर गेहूँ मंगाया। अच्छा, पंडित जी क्या करते थे? पंडित जी साल में 2 बार, पहले जजमानी प्रथा चलती, तो साल में पंडित जी को वो 2 बार गेहूँ देता था, ऐसे ही सेवा में दान स्वरूप। तो उसने पंडित जी के यहाँ से गेहूँ मंगवाया सवा सेर। पंडित जी ने सवा सेर गेहूँ दे दिया, उसने साधु महाराज को खिलाया और विदा किया। उसके बाद उसने सोचा कि सवा सेर गेहूँ लिया, तो पंडित जी को वो जो है एक शेर यानी कि 5 किलो को माना जाता था, तो साल में 2 बार देता था। तो इस बार उसने क्या किया, 1.5 शेर गेहूँ दे दिया। उसने सोचा हमारे पास जो 1.5 किलो का कर्जा है वो उसमें हम उसको ज़्यादा करके इस बार पंडित जी को हम दे देंगे। तो हम 1.5 किलो गेहूँ लेके आए, कर्जा इस जन्म में अगर लेंगे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस बार पंडित जी थोड़े होशियार थे। पंडित जी ने क्या किया, उसका वो 1.5 किलो जो सवा सेर जो गेहूँ था वो अपनी उसमें लिख लिया, इसमें डायरी में। 7 साल गुजर गए। 7 साल जब गुजर गए तो पंडित जी ने एक दिन तगादा भेज दिया। और शंकर ये सोचता था कि हमने तो पंडित जी का अदा कर ही दिया, बढ़ा के दे दिया था। इस बार शंकर को बुलवाया कि बोले कुछ हिसाब किताब कर लो। तो शंकर ने कहा कौन सा हिसाब किताब पंडित जी? कि वही भूल गए, इतनी जल्दी खा के भूल गए। 7 साल पहले तुम्हारे लड़के से तुमने सवा सेर गेहूँ मंगाया था। कि हाँ पंडित जी। तो बोले हमने तो जो है कई बार आपको जो है 1.5 गुना दिया, तो हमने सोचा उसमें कट गया। तो बोले वो तुमने अपनी खुशी से दिया, और जो मांग के लिया जाता वो कर्ज होता है, और जो खुशी से दिया जाता है वो बख्शीश होता है। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि वो हमारा कर्जा निमट गया? भैया ये तुम्हारा बही खाता में लिखा है, और बताओ पंचायत बुला लो, तो नहीं तो हम भगवान के यहाँ यही तुम्हारा बही खाता प्रस्तुत कर देंगे, तुम्हें नरक में ढकेला जाएगा। अब वो चक्कर में पड़ गया। अब कहाँ से लाए? 7 साल में बहुत लंबा हिसाब कर दिया। 60 रुपये का हिसाब बना दिया। 60 रुपये उस समय बहुत होते थे। तो भैया उसने दिन रात मेहनत की तो 60 रुपये की मजूरी इकट्ठी की पंडित जी को देने के लिए। तो देने गया, बोले अरे 60 रुपये और इसका ब्याज जो है 15 रुपये हुआ, वो कौन देगा? तो उसने कहा कि नाम काट दो वही खाता से, 15 रुपये हम आपको दे देंगे। नहीं, पूरा जब चुका दो तभी नाम काटेंगे। और उसने 1-1.5 साल जी तोड़ मेहनत की, सूख गया, बच्चों घर में कुछ खाने को नहीं, सब पैसा जोड़ के जोड़ा था। अब वो जो परेशान हो गया, पंडित जी ने जो है पंचायत बुला दी। पंडित जी पंचायत बुलाने की धमकी दी। तो उसने कहा अब हम तुम्हारा जो है 60 रुपये तो हमने बड़ी मुश्किल से जोड़े, वो आपको दे पाए, 15 रुपये हम कहाँ से दें? तो उन्होंने कहा पंचायत भी बुलाई जाएगी तो लोग पंडित जी का ही पक्ष। तो उसने कहा अब क्या उपाय? तो पंडित जी ने कहा कि अब तुम जो है उपाय ये है कि तुम जो है हमारे खेतों में काम करोगे, और तुम्हें हम जौ खाने को दिया करेंगे जिससे तुम्हारा गुजारा होगा। बोले हमारी पत्नी और बच्चे क्या खाएंगे? बोले वे क्या मरे टूटे हैं, वो अपना कमाए खाएं। तो पंडित जी ने उसको जो है शंकर को अपने खेत परमानेंट अपना गुलाम बना लिया। 20 साल गुजर गए उसी के खेतों में काम करते। एक दिन खेतों में काम करते करते जो शंकर था वो मर गया। तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, लड़का गया वहाँ रोते हुए। तो उन्होंने कहा अरे वो तो मेहनती था, पंडित जी ने ऐसी झूठ मूठ की प्रशंसा की और वो चला गया, और देखो ये है वो है। और लड़का पत्नी रो रहे थे, वो तो मर गया। फिर लड़के को पकड़ लिया और कहा कि हमारे यहाँ बाप का ऋण बेटा चुकाता है, और आज से तू हमारे खेतों में काम करेगा। और इस तरह वो सवा सेर का जो कर्जा था उसका कभी निपटा नहीं। पिता ने काम किया, उसके बाद उसके बेटे ने उनके यहाँ गुलामी की। कहने का अर्थ ये है, सीधी सी बात है कि कर्जा किसी से लेना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये तो सही है कि आप अगर किसी से कर्ज लेंगे तो वो तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप देते भी हो तो उसको बता दो कि हमने वो कर्ज लिया आपका, उसके बदले में हम आपको ये दे रहे। नहीं तो लोग होशियार होते हैं। खैर अब वो हमारे देश में ऐसी प्रथाएं नहीं हैं। अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी महाजनी प्रथा पे। अब जिसे भी कर्ज चाहिए वो बैंक से ले, उस पर एक इंटरेस्ट निश्चित समय में चुका दो, आप भरी।
आज भी हमारे देश में बहुत से लोग कर्जा ले लेते हैं किसान, और बाद में जब कर्ज नहीं चुका पाते तो फांसी जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं। तो कोशिश करो कि अपनी मेहनत का भरोसा करो, कभी भी कर्ज किसी भी प्रकार का किसी से लेना नहीं चाहिए। अब लेकिन वो पंडित होशियार था, उसने जो है लिया था सिर्फ 1.25 सेर, और 1.25 सेर के गेहूँ के बदले ब्याज पर ब्याज, और उसका पूरा जीवन चला गया, फिर उसके लड़के का भी। तो ऐसे बहुत सारी पहले ऐसी घटनाएं होती थी कि जो एक बार किसी से कर्ज ले लेता था महाजन से, उसका पूरा जीवन उसी कर्ज को चुकाने में निकल जाता था।